आपको अगर लिखवाना पड़े सर पे कट्टर हिंदू तो आप लिखवाएंगे? मैं लिखूं कट्टर भारतीय। कट्टर भारतीय हूँ मैं देश से मोहब्बत करते हूँ। बिल्कुल लिखवाएंगे। कट्टर हिंदू है, सीना ठोक के कहता है कि हम कट्टर हिंदू है, जिसको जो आपत्ति हो वो उखाड़े वाला। अच्छा, ये बताओ आप हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी है, कट्टर देशभक्त है। जो बोल के दिखाओ हमारे देश के ऊपर। ठिकाना ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने देश के अंदर? और कोई मुद्दा नहीं है क्या तुम लोगों को? यहाँ पर लिख के भेज, यहाँ पर लिखो ना कि नेताओं ने जो वादा किया पूरा नहीं करे, वो लिख के भेजो। घूमो ना, तुम लोगों का दम है तो। क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, DS4 ने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि एक लड़का किस तरह अपने माथे पर कट्टर हिंदू लिखवा रखा था। अब साफ तौर पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या आज के समय में किसी हिंदू को हिंदू बनने के लिए माथे पर कट्टर हिंदू लिखवाना पड़ेगा? इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जून मेसी है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? ये खबर हमारा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे पहले उस खबर को देखा? मैंने देखा है, माथे में लिखा रखा है कट्टर और इस तरफ लिख रखा है हिंदू। ठीक है, आप मुझे बताइए ये लोग आते कहाँ से है? ये समझ में नहीं आते। उड़ता उड़ता आते हैं, नीचे से आते हैं, धरती के ऊपर से आते हैं, ये नहीं पता चल रहा है इनको। ये नहीं पता कि देश के अंदर क्या हो रहा है। बस कट्टर हिंदू। क्या कट्टर? कट्टर का क्या मतलब? एक कट्टरों ने तो ऐसी तैसी कर रखा है देश का। हाँ, चाहे वो कट्टर इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो, कट्टर जो भी कट्टर है ना, कट्टरों ने ऐसी तैसी कर दिया है। तुम्हें जब तुम अपनी सभ्यता को मानते हो, अपने हिंदू होने का गर्व करते हो, तो तुम्हें कट्टर क्या कट्टर है? इस बात का क्या मायने रख रहे हो? तुम जो कह रहे हो तुम कट्टर हिंदू हो, तुम क्या मुसलमानों के घर से या कहीं से कुछ चीजें आते हुए जो बनते हैं, क्या तुम उसका बहिष्कार करते हो? क्या उसमें तुम चलते नहीं हो? ये रोड किसने बनाया? ये किस मजदूर ने बनाया? हाँ, तुम जो कपड़े पहनते हो किसने कहाँ से बन के आए हैं? ये सिर्फ ऊट पटंग इस तरीके से करते हैं। इनको ना तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है, ना हॉस्पिटल शिक्षा में कोई मतलब है। इनको इस तरीके से लिख के, वो लड़के को आपने देखा होगा, मेरे पास वीडियो है, वो लड़का जिस तरीके से उसका जो होलिया बता रहा है, उससे पता चल रहा है कि कितने लेवल पे है। ये ना तो ये ज्यादा पढ़े लिखे हो। क्या आप भी हिंदू हैं? तो मैं भी हिंदू, तो यही इसका मतलब हम लिख लिख के घूमते रहे क्या? हाँ, हम हनुमान जी बन रहे क्या? बिल्कुल सीना फाड़ के दिखाए कि हमारे अंदर राम है। वो हनुमान जी अलग थे, उस वक्त का टाइम अलग था। ठीक है, लेकिन अभी का जो है, अभी हम लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य में बात होना चाहिए। ये नहीं कि कट्टर हिंदू, हाँ कट्टर मुसलमान, कट्टर फलाना, कट्टर ठिकाना। ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने देश के अंदर? और कोई मुद्दा नहीं है क्या तुम लोगों को? यहाँ पर लिख के भेज, यहाँ पर लिखो ना कि नेताओं ने जो वादा किया पूरा नहीं करे, वो लिख के भेजो। घूमो ना, तुम लोगों का दम है तो। क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? हाँ, और कोई ड्रामा नहीं है तुम लोगों को। जब देखो तुम लोग ये सब लिख लिख के घूमते रहोगे, तुम ये बोलो ना कि मोदी जी ने ये वादा किया पूरा नहीं किया। कभी ऐसा हुआ कि इस बलात्कारियों को इंसाफ मिलना चाहिए? कभी तुमने ये लिख के घूमा है? अगर तुम इस देश के प्रति इतना तुम्हारी प्रेम है, अगर देश के प्रति तुम्हारी इतना देशभक्ति है, तो तुम लोग लिख के घूमो ना कि इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। दम है तो लिख के घूमो कि मणिपुर में इंसाफ मिलना चाहिए। दम है तो ये घूम के लिख के घूमो तुम, हाथरस में इंसाफ मिलना चाहिए। दम है तुम लोगों के अंदर? दम नहीं है। हिंदू बोलने के लिए आते हो, लेकिन हिंदू की जो सच्चाई है वो तुम नहीं जानते हो। रामचंद्र को मानते हो ना? रामचंद्र ने पूरा जिंदगी ना अपने पैदल चलते घूम लिया है। ठीक है, सत्य को प्रसार करते हुए घूमे। रामचंद्र के बारे में पढ़ लेना। लेकिन तुम लोगों को ना तो राम के बारे में पता है, ना तो सीता के बारे में पता है। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ नफरत पता है। नफरत से टूटते हैं और मोहब्बत से ना जुड़ते हैं। और हमारे जो रामचंद्र है ना, उन्होंने मोहब्बत किया था और जोड़ना सीखा। तुम लोगों की जैसा तोड़ना नहीं सीखा है। तुम क्या ड्रामा लगा रखा है? ये ड्रामा बंद करो। समझ रहे? ये देश संविधान से चलते हैं। मोदी जी ना संविधान की बात करते हैं। आपको अगर लिखवाना पड़े सर पे कट्टर हिंदू तो आप लिखवाएंगे? मैं लिखूं कट्टर भारतीय। कट्टर भारतीय हूँ मैं देश से मोहब्बत करते हूँ। बिल्कुल लिखवाएंगे। कट्टर हिंदू है, सीना ठोक के कहता है कि हम कट्टर हिंदू है, जिसको जो आपत्ति हो वो उखाड़े वाला। अच्छा, ये बताओ आप हिंदू हो ना? कट्टर हिंदू है, कट्टर सनातनी है, कट्टर देशभक्त है। जो बोल के दिखाओ हमारे देश के ऊपर, पलट करके मारेंगे। आप देशभक्त होते ना तो देश के अंदर अमन और शांति चाहते हो। अगर देशभक्त होते ना तो हॉस्पिटल शिक्षा में बात करते। अगर तो आप देशभक्त हो ना तो महिला सुरक्षा में बात करते। आप बताओ मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है? पूछो मणिपुर, हाथरस के अंदर क्या हो रहा है? पूछो ना, क्यों लड़कियों के साथ रोज बलात्कार होता है? अरे एक बात सुनिए, माथे में लिख के घूम सकते हो कि हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, मणिपुर के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। बताओ देश में पूरे भारत देश में केवल एक मणिपुर और हाथरस ही बच गया क्या? क्या हाथरस ही बच गया क्या? इनसे मत पूछो। हाँ, क्या एक बार
किसी भी बहन के ऊपर हुआ ना, किसी बहन के ऊपर वहीं जाके काट के आएंगे, दम है वहीं जाके शांत करो ना, वहीं जाके काट के आएंगे। एक बात याद रखिएगा, शांत करो, हाथ शांत अरे करो, बहनों के ऊपर मत बोलिए, बहनों का मत बोलिए। एक मिनट, एक सवाल, इंसाफ दो, दम है तो रिस्पेक्ट करते हैं वैसे। क्या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट ये क्या रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट करते महिला को नंगा करके घुमा देते, क्या रिस्पेक्ट, क्या रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब घुमाइए तो बताओ पहले। बीजेपी ने घुमाया, बीजेपी का सरकार है मणिपुर के अंदर, डबल इंजन का सरकार है जो पहले बात सुनिए, बात को समझिए, बात बहुत सेंसिटिव है। मणिपुर मुद्दे की बात कर रही है, जहां पर देश के जवान हैं, उनकी पत्नी को जो है वहां पर निर्वस्त्र करके घुमाया गया। देशभक्ति की बात करते हैं, एक मिनट, देशभक्ति की बात करते हैं, जवान की बेटी है, जिस जवान ने ना सीने पे गोली खाते हैं सीमाओं के अंदर, ठीक है, उनकी वजह से हम लोग तसल्ली से सोते हैं। ये कहते हैं रिस्पेक्ट, व्हाट रिस्पेक्ट? अरे एक बात सुन तो लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब। हम भी मानते हैं कि मणिपुर में जो भी हुआ गलत हुआ, हम भी मणिपुर के नहीं, आपने बोला कि अगर आपको लिखवाना पड़े, आपको लिखवाना पड़े कट्टर हिंदू, आप लिखवाएंगे जी। हम मुंह पे कहते हैं, हम मुंह पे कहते हैं। धर्म का व्यक्ति कट्टर मुस्लिम लिखवा ले, कट्टर सिख लिखवा, कोई दिक्कत नहीं, लिखवाए, हमें क्या दिक्कत होगी यार, हमें क्या दिक्कत होगी? हम कट्टर हिंदू है, हम कट्टर सनातनी, हम कहते हैं सामने वाला कट्टर मुस्लिम है, कट्टर सिख है, कोई भी है, लिखवाए, हमें क्या दिक्कत? आपने कहा मणिपुर की महिला के साथ कट्टर हिंदू मतलब क्या, इससे क्या प्रेजेंट करना चाहते? भाई क्या प्रेजेंट क्या करेंगे ये तो बताओ। अरे प्रेजेंट क्या करेंगे यार, ये भी तो बताओ सर, क्या प्रेजेंट करने वाली बात है? हाँ हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, हम बता रहे हैं, इससे ज्यादा क्या प्रेजेंट? कह रहे हैं कि अगर मुझे लिखवाना पड़ेगा। सुनिए, अब नस कटवा के देखेंगे क्या कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? सबका खून तो एक ही है ना, खुद ही बोल दिया, सबका खून, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका खून तो रेड ही होगा ना, लाल ही होगा ना। और इस मिट्टी में है ना, जो तुम कट्टर लिख के घूम रहे हो, इस मिट्टी के अंदर ना सबका खून शामिल है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका खून एक एक बूंद इस मिट्टी में शामिल है। तुम कह रहे हो कि हम लिख के घूमो, बोलो ना इंसाफ देने के लिए। वो मोदी जी से जो मोदी जी ने वादा किया उसके लिए बोलो ना, तुम बातों में मुद्दे पे तुम बात नहीं करोगे। इस तरीके से ये कितने साल का होगा? मुश्किल से 15-16 साल, 17-18 साल की होगा। मैंने आपको पहले ही बोला था ना, दो लोग हैं, एक है जो पढ़ रहे हैं, बाप की होटल में खाना खा रहे हैं, जिसको होटल का पता नहीं, जिसको रोटी का कीमत का पता नहीं है, वो करते हैं मोदी भक्ति, वो करते हैं कट्टरपंथी। और एक वो है जिसने पूरा जिंदगी जी लिया है, आधा पैर कमर में लटके हुए हैं, वो होते हैं मोदी भक्ति, वो करते हैं मोदी भक्ति। क्योंकि उनको नहीं पता कमाने से क्या मतलब है, उनको नहीं पता कि रोजगार का मतलब, बेरोजगार का मतलब क्या होता है, उनको नहीं पता महिला सुरक्षा की मतलब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा जिंदगी काट लिया। और ये लोग जो है, इनको कुछ दुनियादारी पता नहीं है। अब जब बाप की होटल से बाहर निकलेगा ना भाई, मोदी ने बेरोजगारी रोक रखी है। बेरोजगारी की नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति ने जो है अपने आप को हिंदू बताने के लिए कट्टर हिंदू सर पे लिखवाया था। देखो जी, अपने अपना ये तो धर्म है, सब कोई कुछ भी लिखवा सकता है। हाँ, हिंदू लिखवाए, सिख लिखवाए, मुस्लिम लिखवाए। अब क्या हिंदुस्तान के अंदर भी रह के हिंदुओं को अपनी पहचान के लिए सर पे लिखवाना पड़ेगा? सर पे कौन लिखवाने के लिए बोल रहा है? सर पे लिखवाने के लिए कौन कर रहा? दिखाइए एक तस्वीर, इनको दिखाइए तस्वीर। मेरा फोन होगा ना, मेरा फोन दीजिए। मैं देखिए, आप तस्वीर देखेंगे आप खुद चौंक जाएंगे। देखो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदुस्तान का है, ठीक है? हिंदू हिंदुस्तान है तो ये हमारी भारत, हमारा दिल है। इसमें हमें लिख के घूमने की जरूरत नहीं है कि हम कट्टर हिंदू है। हमें ये इंसाफ मांगना है कि मोदी जी आपने जो वादा किया उसको पूरा करो। ये लिख के घूमो ना। एक लड़का एक बार उड़ीसा से पैदल चलते हुए यहाँ आए थे, क्योंकि मोदी जी ने वहाँ पर वादा किया था हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल नहीं बना तो आया। उस लड़के का सलाम है कि इस मुद्दे पे बात करो ना कि हॉस्पिटल नहीं बना, हाँ आपका एम्स नहीं बन रहा है, आपका शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं हो रहा है, आप ये लिख के आप घूम रहे हो, हाँ इससे क्या फायदा होगा मुझे ये बताइए। हाँ अगर दूसरा समुदाय भी लिख के घूमते रहे तो तुम लोग तो कुटाई करते फिरोगे। हाँ तुम्हारी तो कुटाई सामने जो आपके सामने अभी लड़का था वो भी कह रहा है कि अगर हमें लिखवाना पड़े। इनको दिन दुनिया का पता नहीं है, मैं बता रही हूँ ना। अब पढ़ के निकलेगा ना, पढ़ के निकलेगा, जब ये धक्का खाते रहेंगे, जब चप्पल घिसते रहेगा तब पता चलेगा इनका, ठीक है? तब इनका आटा दाल का जब भाव पता चलेगा ना, तब इनका कट्टर हिंदू, कट्टर फलाना, कट्टर ठिकाना, तब इनको पता चलेगा। तब ये जो मोदी भक्ति है ना, तो धुआं होके उड़ जाएगा ना, तब इनको पता चलेगा। अब इनको पता नहीं चल रहा है। इस देश के अंदर आप बताइए कि आप कपूशन में क्या हालत है, इस देश के अंदर हाँ किस तरीके के माहौल हो रहे हैं। जिस देश के अंदर हमारी जीडीपी जो है कहाँ जा रहे हैं, दूध में भी हमारी देश दूध उत्पादन में कितना ज्यादा आगे है, लेकिन इस देश के अंदर
दारू की टैक्स से चल रहा है। आप ये समझिए कि इस देश के अंदर इस तरीके की हालत है। आपको अगर कट्टर दिखाना है तो ये दिखाओ ना कि हम कट्टर भारतीय हैं, हम कट्टर देश प्रेमी हैं और इस देश के लिए। और आता है कि अपने धर्म के लिए जीना और इसमें गलत क्या है? देखो, आपने धर्म के लिए जीना और मरना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारी देश सभा पड़ी है, ठीक है, जिसके हाथ में आपने देश का दौरा थामा है ना। आप ये बताइए, जो कपड़े से पहचान लेते हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं, लेकिन वही कपड़े से पहचानने वालों के साथ बैठ के बातें करते हैं। करीना कपूर की पूरा फैमिली के साथ कौन था? सैफ अली खान थे। और सैफ अली खान का जो बच्चा पैदा हुआ था तो यही जो है ना भक्त लोग, वही उनके पीछे पड़ गए थे। अब मोदी जी कहते हैं तुम्हारी तीसरी पीढ़ी को देखने का मुझे बहुत चाहत था। आप खुद समझिए ना, तो परेशानी वो नवाब है, वो फिल्म स्टार है, वो अरबपति है, ठीक है, इसीलिए कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो ये सब हो रहा है ना, कट्टर कोई भी हो, चाहे इस समुदाय की हो चाहे उस समुदाय की हो, कोई भी हो, जो कट्टर है ना, कट्टर ने इस गरीबों का हालत बेहाल कर दिया है।